जो हमारा रहता है क्वेश्चन, हमारे माइंड में जो आता है वो ये रहता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र एक्चुअल में है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चीज़ मैंने एक ही वर्ड में आपको डिफाइन कर दिया, इसका मतलब है स्टडी, यानी कि आप एक देश की अर्थव्यवस्था में हम स्टडी करते हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल्स हैं जो भी उस देश में रहते हैं वो क्या कार्य करते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में लगे हैं, किस तरह के काम वो करते हैं। कहीं वो जॉब करते हैं, कोई अपने बिजनेस में लगा हुआ है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हम उन चीज़ों को अगर स्टडी करें, उनके बारे में पूरी नॉलेज जान लें, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन ही आता है कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो आज आपको क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। केवल एक स्टडी होती है जिसमें उस देश की लोगों के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में और उनके आर्ट के बारे में जाना जाता है कि उस देश में प्रोडक्ट बनता है, किस तरह से बनता है और उनका प्रोडक्शन करने का जो तरीका है, मेथड्स हैं, वो क्या हैं और उस प्रोडक्शन का वो कहाँ और कैसे यूटिलाइज करते हैं। उन सब चीज़ों को अगर हम स्टडी करें, डीपली स्टडी करें, तो उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स वैसे दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि स्मॉल लेवल पर स्टडी करना, और मैक्रो होता है एज अ होल, यानी कि लार्ज स्केल पर स्टडी करना। तो इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट वर्ड वो है स्टडी करना, कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की है, किस तरह से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, किस तरह के वो कल्चर को अपनाते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करना ही क्या कहलाता है, हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन अराइज होता है, हु इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, यानी कि एक उपभोक्ता जो वस्तुओं को क्या करता है, कंज्यूम करता है, गुड्स भी और सर्विसेज भी, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस है कपड़े का और किसी व्यक्ति ने कपड़ा आपसे खरीदा है, वो उसे ले जाकर के उसकी शर्ट सिलवाए, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कंज्यूमर बन जाता है। पर ध्यान रखना, कंज्यूमर और कस्टमर में एक अंतर होता है। कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट को खरीदता है, बट कंज्यूमर कौन होता है, जो उस प्रोडक्ट का यूज करता है। मैं अपने ब्रदर के लिए एक मार्कर ले आया हूं, तो मैं क्या हूं, कस्टमर हूं, बट यूज कौन कर रहा है, मेरा ब्रदर यूज कर रहा है, तो वो क्या होगा, कंज्यूमर होगा। तो कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क है। कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज का क्या करता है, यूटिलाइज करता है, उसे यूज करता है, जो उसके प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटीज़ है उसका बेनिफिट वो खुद उठाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंज्यूमर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कंजप्शन। अब कंजप्शन क्या है, उपभोग क्या है। उपभोग क्या होता है, अगर आप एक प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर एक खासियत होती है, उसकी उपयोगिता होती है, जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स उसकी उपयोगिता। अगर आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, तो खाने में एक यूटिलिटी है कि वो आपकी भूख को खत्म कर देगा। और आपको प्यास लगी है तो आपको पानी पीना होगा, तो पानी या कोल्ड ड्रिंक या जूस, तो उसके अंदर एक खासियत होती है कि वो आपकी क्या करता है, उसके अंदर एक ऐसी पावर है जो आपको सेटिस्फाई करती है। उस पावर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। और अगर एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी को आप यूज करके अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंजप्शन कहते हैं। तो उपभोग करना क्या होता है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी को कंज्यूम करना, उसको यूज करना कि आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, और उसका यूज करके हम क्या करते हैं, उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कंजप्शन कहते हैं, उपभोग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हु इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी कि कौन होता है, जो वस्तुओं को बनाता है, तैयार करता है, तो उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं हम इसको। प्रोड्यूसर यानी कि हमारे वस्तु को बनाने वाला। तो इसमें क्या चीज़ों को लिया गया है, प्रोड्यूस और सेल। जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट को बेचेगा भी, खाली वस्तु को बनाने वाला भी क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, और उसको बेचने वाला भी कौन होगा, वही व्यक्ति हो सकता है, बट वो अदर पर्सन भी हो सकता है। ध्यान रहे, एक व्यक्ति प्रोडक्ट बनाता है और वो क्या करता है, दूसरे को बेच देता है, वो आगे जाके फिर बेचता है, तो प्रोडक्ट आगे अगर बिकता है तो वो सेलिंग प्रोसेस आगे चलता रहेगा, बट प्रोडक्शन सिर्फ एक बार होता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रोड्यूसर वो व्यक्ति जो क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। जैसे कोई इंडस्ट्रीज है, रॉ मटेरियल का यूज करके वो क्या करता है, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, हमारा प्रोड्यूसर, यानी कि वस्तु को निर्माण करने वाला कहलाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण करने का पूरा प्रोसेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है, प्रोसेस
ऑफ कन्वर्टिंग, यानी कि आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपका क्या बन जाता है, प्रोडक्शन बन जाता है। जैसे आप रुई का यूज़ करके धागा बनाते हैं और धागे का यूज़ करके कपड़ा बनाते हैं, कपड़े से आप उसका कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। या हम एक नया बिजनेस भी हो सकता है कि आप बीज का, खाद का प्रयोग करके आप पौधे रोपण करते हैं, तो वो भी क्या एक तरह का प्रोडक्शन है, जिसमें हम फसलें हैं इनको उगाते हैं। तो ये सारा काम जो होगा हमारा प्रोसेस किस में आ जाता है, हमारा प्रोडक्शन में आ जाता है। तो गुड्स को कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज सेविंग्स। सेविंग्स क्या होती हैं? सेविंग का मतलब होता है इनकम का वो पार्ट, वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया और उसे बचा के रख लिया फ्यूचर के लिए कि उसे हम आज यूज़ नहीं करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, सेविंग्स कहते हैं। तो इसमें लिखा भी है पार्ट ऑफ इनकम नॉट कंज्यूम, वो इनकम का वो हिस्सा, आय का वो हिस्सा जो हमने खर्च नहीं किया उसे बचा के रख लिया है फ्यूचर के लिए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सेविंग कहलाती है। इसका हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो रहेगा हमारा व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है, बच्चों को इसके मीनिंग में काफ़ी दिक्कत आती है, तो आज हमको क्लियर कर देते हैं आपका डाउट। आज हम क्या होता है इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर टू जनरेट इनकम, यानी कि अगर आप कोई रुपया किसी को देते हैं या ऐसी जगह पर लगाते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिससे आपकी इनकम जनरेट हो। मान लीजिए आपने किसी को 1000 रुपये दे दिए, बदले में आप उससे ब्याज चार्ज करते हो कि आप मुझे 1000 रुपये जब लौटाओगे प्लस आपको ब्याज भी देना होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाती है। मान लीजिए आपने क्या किया, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद लिया और उस फर्नीचर का आप यूज़ करते हो ताकि आपके क्लाइंट्स आते हैं उनका यूटिलाइज करते हैं, तो एक तरह का वो इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो खर्चा हमारा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ऐसा खर्चा जो आपको और इनकम बढ़ाने का कोशिश करता है और इनकम आपको कमा करके दे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। कोई एफडी में इन्वेस्ट करता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, ताकि वो ये सोचता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसकी इनकम जो हो वो लगातार बढ़े उस इन्वेस्टमेंट की वजह से। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कहता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी कौन सी है। जब आपने ये जान लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी यही है। जो लोग अपनी दिनचर्या के लिए, अपनी डेली रूटीन में कार्य करते हैं इनकम कमाने के लिए, ताकि वो अपना घर चला सकें, अपने खाने पीने की साधन जुटा सकें, तो वो एक्टिविटीज़ सारी की सारी क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, जिसमें मैंने लिखा है स्टडी ऑफ इकोनॉमी। जो इकोनॉमी में स्टडी हुई थी कि एक व्यक्ति क्या करता है, कैसे इनकम कमाता है, कैसे अपने संसाधनों को कमा करके अपने लिए यूटिलाइज करता है, उन सभी जो प्रोसेस है, हमारा प्रक्रिया है, जितनी भी स्टेप्स हम अपनाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाती हैं, हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहलाती हैं। पर ध्यान रहे, अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपको कोई इनकम नहीं होती, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे रहे हैं, तो वो सेवाएं क्या होती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं होंगी, वो नॉन इकोनॉमिकल आइटम है। जैसे कोई उपदेश दिए जा रहे हैं, कोई धर्म का प्रचार किया जा रहा है, तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं करना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो आपने जब इकोनॉमिक्स के बारे में इतना सब जान लिया कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन है, कंज्यूमर है, कंजप्शन करना, प्रोडक्शन करना, तब कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं और हमने देखा कि जो सबसे बड़ी और सबसे मेन प्रॉब्लम थी हमने उसको टारगेट कर लिया, और वो प्रॉब्लम है हमारी चॉइस की प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि एक कस्टमर अगर वो इनकम कमाता है तो वो इनकम को खर्च करते हुए बहुत सावधानी बरतता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखता है कि वो कहाँ पर अपना रुपया खर्च करे, क्योंकि आज मार्केट में इतनी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं कि वो कौन सी ले, किस चीज़ को ले, किससे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कहाँ उसको दाम सबसे कम देने पड़ेंगे, तो वो चूज़ आपको करना पड़ता है। और वो चॉइस की प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ी और सबसे मेन प्रॉब्लम रखी जाती है। इसीलिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में मैंने साफ लिख दिया चॉइस करना। तो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम क्या आती है, कस्टमर को चूज़ करना, ऐसे ही प्रोड्यूसर को भी चूज़ करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट कौन सा बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, और जो भी रॉ मटेरियल मिलेगा वो रॉ मटेरियल वो कहाँ से मिलेगा उसको, ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये वो हैं जो एक इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जो ये डिसाइड करने में हेल्प नहीं कर पाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल
हैंडल करना है, वो हमारी कहलाती हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं +1 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वो ये जान पाएगा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या, जिसमें मैंने आपको बता दिए आपके जो मेन पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, जिसमें इंपॉर्टेंट है स्टडी करना कि एक ह्यूमन बीइंग है वो अपने डेली रूटीन में क्या काम करता है, कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो जॉब करता है, पैसे कमाता है, फिर अपने संसाधन जुटाकर अपने आप को सेटिस्फाई करता है। कंज्यूमर जो प्रोडक्ट का कंज्यूम करता है, उसकी गुड्स और सर्विसेज की वो क्वालिटी को जिसके ज़रिए वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है। और कंजप्शन एक वो प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट को वो क्या करता है, यूज़ करता है, उसकी यूटिलिटी का प्रयोग करता है, उसकी उपयोगिता का प्रयोग करके वो अपने आप को बेहतर बनाता है और सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन था हमारा, वो जो वस्तुओं को बनाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और उस वस्तुओं को बना करके लोगों तक पहुंचाता है। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो गुड्स और सर्विसेज को आम कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है। सेविंग्स, इकोनॉमिक्स में सेविंग का मतलब ये होता है वो इनकम का पार्ट जो आपने क्या किया, सेविंग कर लिया, खर्च नहीं किया, वो हमारी क्या कहलाती है, हमारी सेविंग्स होती थी। इन्वेस्टमेंट, हमारा ऐसा खर्चा, ऐसा खर्च जिससे हमें बेनिफिट्स आगे आने वाले समय में मिलता रहे, वो हमारे क्या कहलाते थे, हमारी इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो जनरेट करते हैं इनकम। फिर थी हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन बींग्स हैं क्या काम कर रहे हैं उनको हम देखते थे, स्टडी करते थे। तो जो भी हमने देखा कि हमारे जो देश के अंदर इकोनॉमिकली लोग लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसकी पैसे से कनेक्शन जिनका है और आपकी इनकम से रिलेटेड है, वो सारी हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती हैं। और लास्ट जो पॉइंट था हमारा वो था इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, जो एक कस्टमर को, एक प्रोड्यूसर को जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है चॉइस की प्रॉब्लम, कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर है और कौन सा नहीं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपने पढ़ा कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू।